ओवरथिंकिंग क्या है? तो भाई ओवरथिंकिंग ये चीज़ है कि तुम कल पे अटके हो या आने वाले कल के बारे में सोच रहे हो और तुम जो अभी चल रहा है वो नहीं सोच रहे हो कि वो कैसे सही है। मतलब अब हम समझा सकते हैं एक तरीके से कि ओवरथिंकिंग क्या है। जब कोई प्रॉब्लम आती है आपकी ज़िंदगी में या आपकी लाइफ में, है ना? तो जो प्रॉब्लम है और जो सॉल्यूशन है, तो हम लोग जो सॉल्यूशन है उसको ढूँढने के बजाय उस प्रॉब्लम से हम लोग भाग रहे होते हैं जिसका हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए। तो जो सॉल्यूशन है वो कब मिलता है? जब हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे से क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम है और इसको कैसे सही करना है। मतलब ओवरथिंकिंग भी जभी आती है तब हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं और प्रॉब्लम भी तभी सॉल्व होती है तब तक कि हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं। तो मैंने बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ नाउ और हम लोग की जो ओवरथिंकिंग है व्हाट इफ नहीं, जो हम लोग की ओवरथिंकिंग है व्हाट इफ और व्हाट नाउ पे होती है। मतलब अगर हम लोग ओवरथिंकिंग में व्हाट इफ है, तो एक तरीके से हम लोग कल की बातों पे सोच रहे होते हैं या आने वाले कल के बारे में सोच रहे होते हैं। और जो व्हाट नाउ मतलब अभी क्या हो रहा है, अगर हम लोग उस पर ध्यान दें, तो ओवरथिंकिंग आती ही नहीं है। और मैं इतने दिनों से सिर्फ ओवरथिंकिंग ही कर रहा था, इस चक्कर में मेरे इतने दिन चले गए और आज है डे 3 और मैंने सोचा नहीं था कि ओवरथिंकिंग के बारे में मुझे इतना पता होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, बस माइंड में जो आ रहा है वही मैं बक रहा हूँ और एक तरीके से मुझे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसका कि ओवरथिंकिंग कैसे कम कर सकता हूँ। मतलब हम लोग उस पर्सन के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं जिसके बारे में हम लोग को सोचना नहीं होता है, वही ओवरथिंकिंग है। और वो लोग मतलब कुछ भी हो, वो अभी कहीं भी हो, उनके बारे में जो हम लोग सोच रहे हैं वही हम लोग अभी तक की अटके हुए हैं और एक्शन ना लेना उस चीज़ के लिए, मतलब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक्शन ना लें तो हम लोग वैसे की ही वैसे रह जाते हैं। तो एक्शन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कि कुछ फ़ायदा नहीं है। और एक्शन मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि एक्शन लेना है उनके सामने जाके बात करें, ये नहीं कह रहे हैं कि उनसे कांटेक्ट करो हो जाके, तब तुम ओवरथिंकिंग के बारे में कर रहे हो जो हो चुका है या होने वाला है, या तुम बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम ओवरथिंकिंग कर सकते हो। और उन चीज़ों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि एक्शन लो। मतलब फोकस ऑन द नाउ, मतलब अभी जो है वो फोकस करो। वो क्या चल रहा है, तुम्हारे अगल-बगल कौन है, कौन नहीं है, क्योंकि वही सब तुम्हें देखना पड़ेगा। मतलब जो तुम्हारे अगल-बगल है वो तो तुम्हारे पास सिर्फ़ आ रहे हैं काम के लिए अपने, और तब काम हो जाएगा तब फिर से चले जाएँगे, ठीक? और तब तुम्हें काम पड़ेगा तो वो चले जाएँगे और तुम अकेले रह जाओगे। तो एक तरीका है कि हम लोग अपने आप को समझ सकते हैं कि हम लोग की जो प्रॉब्लम है वो हम लोग के अंदर ही है और सॉल्यूशन है वो हम लोग के पास ही है, लेकिन हम लोग सिर्फ़ खोजते नहीं है, बस अटके रहते हैं। तो सॉल्यूशन तो हम लोग का मिल गया। अब प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इतना आसान है नहीं है, मतलब प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो उसको प्रॉब्लम को पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किस टाइप की है और हम लोग ओवरथिंकिंग किस लिए कर रहे हैं, या हम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और हम लोग मतलब वो क्यों कर रहे हैं, मतलब हम लोग टाइम क्यों काट रहे हैं एक तरीके से, और मैं कल पे क्यों टालता हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करता हूँ और डिले क्यों इतना करता हूँ हर काम में। तो ये है हम लोग की प्रॉब्लम। और ये सारी प्रॉब्लम को आप लिख लेते हैं अगर एक कॉपी पे, तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। जब तक कि आपको जो प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तो उसका सल्यूशन आप निकाल ही नहीं सकते हैं। ऐसे मैथ के जो सब्जेक्ट है, मतलब मैथ सब्जेक्ट, उसमें जो भी सॉल्व मतलब क्वेश्चन होता है पहले से सॉल्व है तो उसका तो तुम समझ जाओगे, और जो सॉल्व नहीं है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको तुम सॉल्व करने के लिए सोचोगे कैसे। अगर तुम वो सवाल जो है वो रखा रहेगा वहीं जगह और तुम उसके पास जाओगे नहीं उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब वो खोलोगे नहीं सॉल्व करने के लिए, तो कैसे पता चलेगा तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर एक गलती पहली बार में आ जाएगी तो तुम समझ जाओगे कि ये गलती नहीं करनी है, और दूसरी जो गलती आएगी उसके बारे में समझ जाओगे। और ऐसा तो है नहीं कि हर बार गलतियाँ ही आती रहेंगी, एक ना एक बार तो सॉल्व होगा ही सवाल भी। तो वैसे ही ज़िंदगी है और लाइफ है, उसका भी सल्यूशन मिलना ही है, चाहे जितनी प्रॉब्लम हो। और मुझे भी सल्यूशन मिलेगा ही, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करूँगा क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, ज़रूरी है।
इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और किस सिचुएशन में। और जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप किसी के बारे में या किसी के लिए या अपने लिए ही, तो वो ओवर थिंकिंग कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से यही होता है कि अपना टाइम वेस्ट करना और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना एक तरीके से। ओवर थिंकिंग का मतलब मेरे तरीके से, अगर कभी कभी ओवर थिंकिंग काम की भी होती है, कहीं हम लोग जा रहे हैं और हम लोग ओवर थिंकिंग दो टाइप से होती है। मतलब ओवर थिंकिंग हम लोग जो है दो वे से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छे के लिए एक बुरे के लिए। तो ओवर थिंकिंग होती है मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं एक तरीके से। और लेकिन जो हम लोग का एक तरीके से क्या है, जो ओवर थिंकिंग दूसरा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, कि अगर कोई हम लोग के साथ पर्सन है और वो चल रहा है और हम लोग के दिमाग में एक चीज़ आई बैठी हुई है कि इस पर्सन के बारे में मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता है, ये सही होगा इसके साथ चलना, या आगे जाके ये मुझे ही लात मार दे, या रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना। कुछ भी कर सकते हैं आज के इंसान या आज की ज़िंदगी में जो मतलब हम लोग की लाइफ में चल रही है, वो सिर्फ हम लोग की अकेली ज़िंदगी नहीं है, वो बहुत सारे लोग एक साथ वहीं जगह चल रहे हैं। एक ये है फ़ोन का कवर, और यह एक ही कवर नहीं है, ठीक, जो मतलब ऐसे ही है। अभी 3-4 कवर और ऐसे रख दो तो तुम समझ नहीं पाओगे किस पे भरोसा है, मतलब कौन सा सही रहेगा। और ऐसे ही इंसान है 3-4 अगल बगल है, तो उनमें से तुम सही इंसान खुद समझ ही नहीं पाओगे कौन सा है। सब तो एक ही जैसे लगेंगे, क्योंकि सबने नकाब जो है पहना हुआ है, ठीक, मतलब नकली नकाब पहना हुआ है, जो अपना पीछे छुपा हुआ चेहरा है, तो वो एक तरीके से पहना हुआ। और जो हम लोग का मतलब कुछ लोग जो होते हैं, वो लोग मतलब एक तरीके से नकाब मुस्कुराने वाला मतलब जो है वो पहने होते हैं, मतलब अंदर से बहुत ही दुखी हो या गुस्से में हो, कुछ भी हो, वो बाहर जो है वो दिखाते कुछ और है, अंदर कुछ और होते हैं। मतलब कुछ लोग तो उस टाइप का कुछ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब अंदर बहुत ही इमोशनल होते हैं, ठीक। और कुछ लोग अंदर कुछ ही मतलब गलत सोचते हैं हमेशा दूसरों के बारे में, कि सही नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो सामने दिखा नहीं सकते ना, सामने दिखाएंगे तो वो किसी से बात ही नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो बताते ही नहीं है, मतलब दिखाते ही नहीं है। और वो सिर्फ उन इंसानों के सामने दिखाते हैं, जैसे भी कोई सेलिब्रिटी है वो सामने नहीं दिखाएगा आपको कि हम इतने बुरे हैं, क्योंकि अगर वो उसने दिखा दिया अपने आप को, तो वो आपसे रिपुटेशन जो उसकी बनी है, मतलब आपके मतलब ऊपर, मतलब उसकी मतलब आपके हिसाब से जो आप उसकी रिपुटेशन जो आप करते हैं, मतलब आप उसको सेल्फ मतलब जो उस पर उसको जो रिस्पेक्ट देते हैं, वो उसकी पूरी चली जाएगी और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो बस यही चीज़ है।